Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with the new Understanding Market Behavior का एपिसोड नंबर 45, जहाँ पे हम समझते हैं कि मार्केट ने ऐसा बिहेव क्यों किया, कैसे किया और क्या लॉजिक था ट्रेड्स के पीछे। और आज का एक फील आया, एक्सपायरी जैसा फील आया, प्रॉपर एक्सपायरी वाला मार्केट था और काफ़ी आज अच्छे ट्रेड्स गए। तो आज हर एक ट्रेड को हम अच्छे से समझते हुए 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चार्ट 15 मिनट का खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या लॉजिक से ट्रेड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का मार्केट थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे सेलिंग की तरफ आया। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल थी, ये ऊपर गया और सेलिंग की तरफ आया। ठीक है, अब क्योंकि इनिशियल का जो सेलिंग आवर था, ठीक है, ये लेवल भी हटा देते, इनिशियल जो सेलिंग था वो काफ़ी वीक था। मेरा प्लान सिंपल था, आज का मार्केट ये रेंज में रहने वाला है। ठीक है, इस रेंज में मार्केट रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो, सेलिंग वीक, डोजी कैंडल, इंडिसीजन और यहाँ पे जाके ये पॉज लेने लगा। ये जैसे ही पॉज लेने लगा, मुझे समझ गया कि आज का मार्केट फिर तो काफ़ी रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल भी आप देख सकते हो कितनी वॉलेटाइल हुई, बहुत सारे इंडिसीजन कैंडल्स बना रहा है। बट फिर एक बहुत बड़ी कैंडल इसके अंदर बन गई। ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल इसके अंदर बन गई। अगर आप कैंडल देखोगे, यहाँ पे लेंथ देखो, 65 पॉइंट्स की कैंडल बनी निफ्टी में, 0.37%। तो इसके बाद जो था, मुझे लगा कि मे बी मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दे। बट फिर यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक रेजिस्टेंस लेवल निकाली, जो कि ये बन रही थी, यहाँ वाली ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मुझे क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं अगर इसको एक्सटेंड करते हैं, इसे रेजिस्टेंस लेवल बन रही थी, कहीं ना कहीं मुझे ये गारंटी हुआ कि मार्केट इतने जल्दी वी शेप तो नहीं बनाएगा। और ये जो अपमूव आया, एकदम रैंडम अपमूव आया, 1145 को जैसे बायर्स को प्रवोक करने के लिए, तो इतना जल्दी तो मार्केट अपमूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग का सेटअप बन सकता है, और वही ट्रेड वही प्लान किया। जैसे कि सेम रेजिस्टेंस, ये जो पिंक लाइन है, सेम जगह पे 17,605 की लेवल है, यहाँ पे 17,605, ये सेम रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पे हमने सिंपल एक ट्रैप का यूज़ किया, देख सकते हो ये ऊपर गया, पहले ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हमने एक चैनल निकाला था, एक चैनल सा बनाया था। यहाँ पे सिंपली ये चैनल तोड़ा, तोड़ने के बाद रेजिस्टेंस लेवल था, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन करता गया, करते गया, करते गया। ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना, डबल बॉटम, यहाँ पे भी लोगों को एक ट्रैप सा बनाया, इस ब्रेकआउट पे लोगों की एंट्री करवाई, काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड किया। और फिर जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, जैसे ये क्रॉस हुआ हमारी यहाँ एंट्री हुई। उसके बाद बस वेट करना था। हमने टारगेट्स कैसे लिए, ये जो ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे एक सपोर्ट था, एकदम इम्पल्स मूव आया, लेकिन तुरंत हम यहाँ पे कॉन्फिडेंट थे कि ये तोड़ देगा। और अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे मार्केट ने क्रॉस किया, और उसके बाद तुरंत जो है, इसके बाद हमने पूरे टाइम होल्ड किया। बैंक निफ्टी, एक और कंफर्मेशन के लिए मुझे बैंक निफ्टी ने हेल्प किया। अगर बैंक निफ्टी का अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यू देखते हो, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कंप्लीट रेजिस्टेंस पे था, ये मैं ट्रैप बना था, बट बैंक निफ्टी प्रॉपर रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन ले रहा था, इसका भी ब्रेकआउट जो है कहीं ना कहीं फेल हुआ था। सो बैंक निफ्टी काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहा था, जिसकी वजह से निफ्टी में भी एक कॉन्फिडेंस है, और दोनों में हमने सेम जगह पे ये जो पुट ट्रेड है वो इनिशिएट किया। यहाँ पे आप स्ट्रीम पे देख सकते हो, सेम टाइम पे हमने जो लेवल है, यहाँ पे पुट की तरफ भी हम गाइड कर रहे थे, और हमने पूरे ट्रेड को पूरे टाइम तक कैप्चर किया और पूरे टारगेट लिए एग्जैक्ट ये ब्लू लाइन तक, जो कि डे लो के आसपास का था, और उसके बाद ये पिंक लाइन जो कि डे लो के आसपास था, उसके बाद हमने इसे बुक किया। अब इसके बाद क्योंकि हम मेंटली एग्जॉस्टेड थे कोई ट्रेड लेने के लिए, तो हम पूरे टाइम दूसरे चीज़ें, दूसरे टॉपिक्स पे, कन्वर्जेशन पे, हमने यहाँ पे इंडिया का फ्लैग भी बनाया कि कैसे एक इंडिया फ्लैग सेटअप मार्केट हमारा बना रहा था। और एक्चुअली फनी पार्ट है कि मार्केट ने वैसा ही सेटअप बनाया जो। अब सेकेंड ट्रेड का डिस्कस करते हैं। सेकेंड ट्रेड हमने कैसे प्लान किया, ठीक है, थोड़ा आगे चार्ट लेता हूँ और फिर सेकेंड ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ मैं। यहाँ पर एग्जैक्ट ये चैनल बना था, अब ये ट्रेड के आसपास लेकर जाता हूँ मैं। यहाँ पे हमने एग्जैक्ट चैनल बनाया था, ठीक है, ये वाला चैनल। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो यहाँ पे सबसे पहले जो सेलर्स ने डे लो पे शॉर्ट किया था, ये डे लो पे सेलर्स ने शॉर्ट किया था, फ्रेश सेलर्स, उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिला। बट ये जो दो कैंडल बने, आपको याद है कल का ट्रेड सेम ऐसे दो कैंडल बने थे, ये कैंडल एक इंडिकेशन है प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल बाइंग का। इंस्टीट्यूशनल बाइंग, ये जो दो कैंडल हुए,
अडानी भी अगर आप देखोगे लास्ट में रिकवरी देखना इतनी ज़्यादा हुई थी अडानी में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई थी। ये 2 कैंडल में 2 मिनट में ही अगर आप कैलकुलेट करते हो इतनी बड़ी रैली 2 मिनट में ही, ये देखो 283 पॉइंट्स की रैली थी बैंक निफ्टी में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इंडिकेशन था बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मार्केट में आ चुके, क्योंकि सेलर्स छोटे कैंडल बनती है, ये बाय सेलर्स स्मॉल कैंडल्स, ये स्मॉल रिटेलर की कैंडल से, इंस्टीट्यूशनल की कैंडल से। उसके बाद एक ब्रेकआउट तो आया, राइट, एक ब्रेकआउट तो आया, बट अब क्योंकि मेरे लिए प्लान ये था कि ये ब्रेकआउट बहुत नीचे आया, नीचे से अपमूव कर रहा है और बाइंग काफ़ी वीक होती जा रही है, सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लेंगे। ठीक है, बाइंग वीक है, ओवरऑल मार्केट बेरिश है, हो सकता है बस एक पुल बैक हो, सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करने का मूव हो, मार्केट यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और मैंने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया, इसी लॉजिक से हम यहाँ पे एंट्री का वेट करते रह गए और हमने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया। अब वेरी स्मार्टली आप देखोगे शॉर्ट ट्रेड प्लान करने के बाद मुझे यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिखा कि मार्केट निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं इस पिंक लाइन, ये ब्रेक डाउन दिया, ट्रेंड लाइन तोड़ा, सपोर्ट तोड़ा, सब तोड़ा, लेकिन अगली ही कैंडल उतने पावर से ऊपर आई और एक सस्टेन करने लगी। जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी, ये वाली कैंडल देखो यहाँ पे मैं कैसे पोजीशन क्लोज करता हूँ, मैंने सिंपली कहा ये ट्रेड क्लोज कर दो, ग्रीन में ही था ये ट्रेड, बट मैंने सिंपली कहा ये ट्रेड क्लोज कर दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप बनने वाला है। और बहुत कॉन्फिडेंस से यहाँ पे मैंने जो ये ट्रेड है लॉन्ग करने के लिए यहीं पे लेवल दे दी। ठीक है, यहीं पे ये ट्रेड लॉन्ग करने के लिए लेवल दे दी। और पहले तो टारगेट छोटा था, मुझे लगा मे बी मार्केट पूरे दिन आज मूव किया तो हो सकता है वॉलेटाइल हो जाए, मतलब एक साइडवेज हो जाए, एटलीस्ट ये टारगेट तो मिलेंगे। बट इस कैंडल ने ही इसको ब्रेक कर दिया, जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने इसको बहुत बड़ा ब्रेकआउट के साथ तोड़ दिया। अब तोड़ा तो जैसे ही तोड़ा हमने फिर टारगेट एक्सटेंड कर दिए, ये देखो ये कैंडल ने तोड़ दिया, हमने टारगेट एक्सटेंड किए और उसके बाद वेट किया। यहाँ पे बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा या थोड़े लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया, और उसके बाद मार्केट में 3 PM का लॉजिक बताता हूँ। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक ये जो मूव था आया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अगेन सेलिंग देखो कैसे वीक आई, सेलिंग धीरे धीरे, फिर बाइंग की कैंडल, फिर सेलिंग धीरे धीरे, फिर बाइंग की कैंडल। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे क्या दिखा, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैं एक लेवल बेस्ड ट्रेडर हूँ, मुझे यहाँ पे दिखी ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अब मेरे लिए क्या है, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये सपोर्ट के पास आया। और जैसे ही 259 हुआ, ये 258 की कैंडल, 259 की कैंडल, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स को दोबारा ट्रैप कर रहा है। वीक सेलिंग आई है, सब कुछ वीक हुआ है, ये कैंडल ने पिन बार बना के नीचे क्लोजिंग दी है। कहीं ना कहीं मुझे क्वेश्चन आया, ये एक ट्रैप बन रहा है, तो 3 PM ऊपर जा सकता है। और अगर नीचे भी आता, अगर समझो 3 PM नीचे भी आता, हम ये ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, इस ट्रेड में हम बहुत बड़ा प्रॉफिट में थे, नीचे भी आता ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट या कुछ ना कुछ ग्रीन लेवल ग्रीन प्रॉफिट लेकर जाते। तो इट वॉज लाइक ऐसे टाइम पे आप अपना पिरामिड बोल सकते हो, पिरामिडिंग करना या प्रॉफिट को इंक्रीज करना, या जिन्होंने इस लेवल पे बुक किया वो दोबारा री एंटर करना, या ऐसे टाइम पे आप यहाँ पर अगर एक लॉट से ट्रेड कर रहे थे यहाँ पे एक और लॉट ऐड कर सकते हो, तो 2x लॉट से आपका नॉर्मल ट्रेड से 2x से ये आपको प्रॉफिट मिलता है। सो 3 PM का रैंडमनेस नहीं था बल्कि प्राइस एक्शन था। तो यहाँ पे जैसे ही 259, अगर आप टाइमिंग देखोगे 254 और 259, जैसे ही 259 हुआ मैंने जो है टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड किया। और मैं आपको यहाँ पे ऑडियो भी सुनाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कहा था, सुनना। रेडी गाइस, 3 PM अपसाइड, 3 PM अपसाइड कॉल की तरफ जो ट्रेड में बने वो। अब यहाँ पे टाइमर भी है नीचे, टाइमर भी देखना, 48 सेकेंड्स थे, मैं थोड़ा पीछे करता, 44 सेकेंड्स थे, जस्ट ऑडियो सुनना। अपसाइड, 3 PM अपसाइड, 15 सेकेंड की तरफ जो ट्रेड में बने वो बने रहो। 3 PM जा रहा है ऊपर, बिकॉज ये सपोर्ट पे भी है हमारा ट्रेंड ऑलरेडी। अगर समझो रेड कैंडल भी बन जाती है 3 PM बहुत बड़ी, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा। इन 3 PM आइए ऊपर की तरफ, और एज इट इज ऊपर की तरफ, सपोर्ट पे था, सेलर ट्रैप, 3 PM, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, जस्ट सी द कैंडल। इसमें प्रॉफिट होना चाहिए, 1 मिनट पहले ही बोला था। ये कैंडल इतनी बड़ी बनी कि ये फिर जाके इसके बाद सारे टारगेट हिट की, और एग्जैक्ट अब फिर जो 15 मिनट लेवल्स थे, और बैंक निफ्टी भी सिमिलर लॉजिक से ट्रेड थे, और इसको एग्जैक्टली बुक कहाँ किया, टॉप पे। ये ट्रेड जहाँ से लिया टॉप पे बुक किया, क्योंकि यहाँ पे जो एक लेवल बन रही थी उसका एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे था, एग्जैक्टली हमने यहाँ बुक किया, ट्रेड क्लोज किया। 2 सबसे परफेक्ट ट्रेड लिया आज के, जितना आज मूव हुआ उसका पूरा बॉटम कैप्चर, और बॉटम से
बॉटम से नहीं, या जो भी सबसे बड़ी रैलीज हुई उन दोनों रैलीज का 75 या 80%, ये डाउन पूरी रैली हुई, इसका 75% to 80% कैप्चर किया, ये पूरी अप रैली हुई, इसका बोल सकते हो 60 to 70% कैप्चर किया। तो इन शॉर्ट आज पूरा वॉलेटाइल मार्केट था, वी शेप था, हमने सेलिंग और बाइंग दोनों तरफ पैसे कमाए और बहुत अच्छा ट्रेड था, बहुत अच्छे से हमने ट्रेड मैनेज किया, लॉजिक अप्लाई किए, रैंडमनेस अवॉइड की, 2 ट्रेड्स लिए, क्वालिटी ट्रेड दोनों टारगेटेड। तो वीडियो बताना आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।